तो पास में ही एक बकुला मलिक नाम की सन्यासिनी है, उसका आश्रम था, वह वहां पर भजन करती है। उस बालक की आवाज को सुन करके वह आती है और उस छोटे से बालक को उठा करके अपने आश्रम पर ले जाती है। वहां जाकर के जंगल की जड़ी बूटियों से उनका महलम पट्टी करती है, उनको ठंडा जल पिलाती है और उनको अपना पुत्र मान करके उनका लालन पालन करती है। जय हो। और वह बकुला मलिक उस बालक का नाम श्रीनिवास रख देती है। सज्जनों, स्कंद पुराण का लेख है कि वह बकुला मलिक माता यशोदा का अवतार थी। सज्जनों, धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो जाता है और इधर जिस राजा को श्राप दिया था उस बालक ने, वह नारायणपुर नगर का राजा बन जाता है। राजा सुचारू ढंग से अपना राज चलाता है। एक दिन राजा और रानी अपने गुरु सुखदेव जी के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, महलों में कोई बालक नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। सुखदेव जी महाराज उनसे कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने एक यज्ञ किया था जिसमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार से आपको भी एक यज्ञ करना चाहिए जिससे कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अपने गुरु की बात को मान करके वह राजा यज्ञ करने के लिए भूमि पवित्र करता है और अपने बैलों को सुंदर सोने के हल में जोड़ करके उस पृथ्वी की जुताई करता है। सज्जनों, उस सोने के सिंहासन हल में एक सिंहासन फंस जाता है और वो सिंहासन बाहर आता है, उसमें एक दिव्यमान कन्या विराजमान मिलती है। होगी वह बैलों के पद्य धुने से प्रकट होने के कारण उस कन्या का नाम पद्मावती रख दिया जाता है। धीरे धीरे वह कन्या जवान हो जाती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ में बाराहगिरी पर्वत के ऊपर आखेट खेलने के लिए चली जाती है। जय हो। वहां जाकर के भगवान श्रीनिवास से उनकी मुलाकात होती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब हमारा मिलने का समय आ गया है। कन्या महलों में आ जाती है और अन्न जल छोड़ देती है और अपनी माता से कहती है कि हे माँ, मैं सखियों के साथ में आखेट खेलने के लिए बाराहगिरी पर्वत पर गई थी। मैंने एक सुंदर नवयुवक को देखा था, मैं उसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। तो देखिए सज्जनों, किस प्रकार से पद्मावती और श्रीनिवास की शादी होती है, आप कथा के माध्यम से सुनिए। सुना दे भाई। जी जान गयो होरी मन में हरी, कैसे भैया? और या वेद बतीवाना रे हरे तो भैया देखो ये वेदवती रे बाना रे, और त्रेतायुग की बात को हो बन मन में करो विचारे। जय हो। और ये मन में करो विचार, हो मात बकुला से जाकर कही है। कैसे? अरे मात बकुला से जाकर कही है,
हाँ तो देखिए सजनों, वह कन्या कौन थी जिसने कि पद्मावती का रूप धारण करके वहां पर जन्म लिया था। और देखिए रानी अपने पति के पास में चली जाती है और अपने पति देव को किस प्रकार से समझाती है कि हे पति देव, अब पद्मावती है जो सियाणी हो गई है, इनकी शादी कर दीजिए। तो किस प्रकार से कह रही है भैया, हाँ ओ मेरी सुन बालव भरतार बोल रही रानी रे, कैसे? ओरे मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे, हरे पद्मा को कर दे रे ब्याह हुई आस्याणी रे। अरे मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे, वो मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे, पद्मा को कर दे ब्याह हुई आस्याणी रे। मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे, पद्मा को कर दो ब्याह हुई अब स्याणी रे। मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे, पद्मा को कर दे ब्याह हुई आस्याणी रे। हेरे राजा रानी सलाम मिलावे, आपस में दोनों बतलावे, बे माता को माँ बुलवावे, नारायण को रूप बतावे, साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी, साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी, साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। हेरे राजा रानी सलाम मिलावे, आपस में दोनों बतलावे, बे माता को माँ बुलवावे, नारायण को रूप बतावे, साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी, साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी, साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। चंदा को चोट बोल रही वाणी रे, पद्मा को कर जो ब्याह हुई आस्याणी रे। सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे, पद्मा को कर जो ब्याह हुई आस्याणी रे। अरे देवगुरु बुलवाई लियो भाई, सारी बात बतावे रे, वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे रे। देवगुरु बुलवाई लियो भाई, सारी बात बतावे रे, वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे। अरे देवगुरु बुलवाई लियो भाई, सारी बात बतावे रे, वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे रे। देवगुरु बुलवाई लियो भाई, सारी बात बतावे रे, वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे रे। अरे बकुला राजी हो गई मन में वारे, कुछ मनावे रे, वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे रे। बकुला राजी हो गई मन में वारे, कुछ मनावे, वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे रे। अरे बकुला राजी हो गई मन में वारे, कुछ मनावे रे, वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे रे। राजी हो गए मन में वारे, कुछ मनावे, वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे रे। वो ब्रह्मा शिव के दोनों आवे, नारद गौतम संग में आवे, ब्रह्मा शिव के दोनों आवे, नारद गौतम संग में आवे। वो ब्रह्मा शिव के दोनों आवे, नारद गौतम संग में आवे, ब्रह्मा शिव के दोनों आवे, नारद गौतम संग में आवे। मत कहूँ धन से कछु काम पड़े, भी देव कुबेर बुला लेवे, जगदंगी भारद्वाज अत्रे अब गुरु श्रेष्ठ माया जाव, सब महामुनि अपने अपने नारिन को लारे ले आवे, सब मंगल गा रही है। अरे देवलोक की सभी अप्सरा भारी भारी नच रही है, नार सब ऐसे बतलावे। अरे तड़का तेल पर उगदन मांडो रक्त फेरा है, देख फिर दूल्हे सजवायो, घोड़ी पे कर दई है निकासे बंद भुजवायो।
तत्काल गरुड़ बुलवायो, दूल्हबाई पे बैठायो, संग में सभी बराती जावे, अपने अपने वाहन लावे, धीरे धीरे पहुँचे भाई, देखो नारायणपुर जाए, राजा आगोनी पे आवे, सारा नेग चार करवावे, अरे बाराते जनवासा पहुँचा जाए, अरे तोरण पे लाडा की करे बढ़ाई, हरिया छोरो छोरी के जच गो भाई, अरे जंगल में या पहलाई देख आई, और कर दई खातिरदारी अच्छी लग रही है माँ बाजे, हर संग सहेली लारे लाडी मांडाली से आगी, फेरा पड़गा पूरा साथ देख लो भाई रे, अरे कलाडी विदा करी जब रोए बाकी माई रे, फेरा पड़गा पूरा साथ देख लो भाई रे, अरे कलाडी विदा करे जब रोए बाकी माई रे, और कर दई खातिरदारी अच्छे लग रही है माँ बाजे, संग सहेली लारे लाडी मांडानी से आगी, तेरा पड़गा पूरा साथ देख ले भाई रे, अरे कलाडी विदा करी जब रोवे बाकी माई रे, फेरा पड़गा पूरा साथ देख ले भाई रे, अरे कलाडी विदा करे जब रोए बाकी माई रे, और लिए बारात के विदा गिरे ना रद कोल्हापुर में जावे, वहाँ जा करके लक्ष्मी जी को सारे बात बतायावे, बारात की विदा करेला कोल्हापुर में जावे, वादा करके लक्ष्मी जी को सारी बातें बताया वे, और लिए बारात की विदा गिरी ना रद कोल्हापुर में जावे, वहाँ जा करके लक्ष्मी जी को सारे बात बतायावे, बारात की विदा करेला कोल्हापुर में जावे, वादा करके लक्ष्मी जी को सारी बातें बताया वे, और मत कौना रथ झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, हाथ जोड़ कर मुनिवर बोलो 6 महीना की वारंटी, नारद झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, आजोड़ कर मुझे वर बोलो 6 महीना की वारंटी, और मत कौना रथ झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, हाथ जोड़ कर मुनिवर बोलो 6 महीना के वारंटी, नारद झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, आजोड़ कर मुझे वर बोलो 6 महीना की वारंटी, तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, वो तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, और नारद के संग चल दई लक्ष्मी, बारे गुस्सा खावे रे, वो गिरती पड़ती भगती भगती शेषा चल पे जावे रे, और नारद ने कर दियो इशारो या कुटिया में घुस जा जो वो छोमेरू को ध्यान रख जो, नहीं पीछा को भग जाएगो, और धीरे धीरे जावा लागी, जब भीतर को आई है वो लेट रहे भगवान सामने, सुंदर नारी पाई रे, और लगी हो बदन में आगे रमा के ऐसी वाणी बोले रे, वो दिया गरण की रांड देख तो नेक शर्म नहीं आवे रे, मेरे स्वामी को ले रे देख तू जंगल में क्यों छिप रही है, वो लाज शर्म दई छोड़ देखते मैं तो पर ले कर दई
रही है, पद्मा जब ऐसे कह रही है, क्यों अंट संट तू बक रही है, कभी न्यो झोंके कभी न्यो झोंके, किसको तू गाली दे रही है। और बाहर निकल जा कुटिया से, नहीं तो तू मजा चखा दूंगी, मेरे बलम के देख सामने धमकी कैसे सुन लाऊंगी, या से क्यों मिला रही सल्ला, दुनिया में रंडवा है गल्ला, मैंने तो अभी रची शादी, मेरी क्यों कर रही बर्बादी। और एक हाथ लक्ष्मी ने पकड़ो, एक पकड़ लियो पद्मा ने, एक खींच रही है बारे को, एक रोक रही मेलन में, अब विष्णु से बन गई भारी, देख हुई ये गैर गति अब मारी। अरे ऐसो खेल रचो विष्णु ने कर दई न्यारी न्यारे, अरे रगड़ा झगड़ा बंद करो तुम दोनों ही घर वाले, साची बात बता रहे लक्ष्मी तेरो बल मारे। हरे त्रेता युग की वेदवती ही है या पद्मा रे, हरे साची बात बता रहे लक्ष्मी तेरो बल मारे, हरे त्रेता युग की वेदवती है या पद्मा रे। और ये जो खेल रचो विष्णु ने कर दई न्यारे न्यारे, हरे रगड़ा झगड़ा बंद करो तुम दोनों ही घर वाले, साची बात बता रहे लक्ष्मी तेरो बल मारे। हरे त्रेता युग की वेदवती है या पद्मा रे, साची बात बता रहे लक्ष्मी तेरो बल मारे, हरे त्रेता युग की वेदवती है या पद्मा रे। वो लक्ष्मी को धीर बताई, त्रेता की बात बताई, लक्ष्मी को धीर बताई, त्रेता की बात बताई, वो लक्ष्मी को धीर बताई, त्रेता की बात बताई। वो लक्ष्मी को धीर बताई, त्रेता की बात बताई। अरे पंचवटी की याद करो तो अग्निदेव पूछो पाई, तेरे बदले में अग्निदेव ने वेदवती मोह बदलाई। अरे हरण करो रावण में या तो खड़लंका में छाया, वो कुटुंब सहित ही बैरी को या सत्यानाश कराई। और हाथ जोड़ कर लक्ष्मी बोली, क्या गलती को माफ करो, वो कलयुग में पद्मा के संग में या पर्वत पे वास करो। और तिरुपति जी को बालाजी कलयुग में खूब पूजावे, और श्रीनिवास और पद्मा बाई मूर्त माई सभा ऐसो लेकर वेद में हमको भैया पायो रे। हरे कट के हरे कीर्तन एंड वाने गायो रे, हरे गए तो लेकर वेद में हमको भैया पायो रे, हरे कट के हरे कीर्तन एंड वाने गायो रे। और तिरुपति जी को बालाजी कलयुग में खूब पूजावे, और श्रीनिवास और पद्मा बाई मूरत माई संभावे, ऐसो लेख वेद में हमको भैया पायो रे। हर एक कथ के हरि कीर्तन एंड वाने गायो रे, ऐसो लेख वेद में हमको भैया